तो एमसीयू के फेज 6 की एक थ्योरी कहती है कि फैंटास्टिक फोर की टीम ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करती है बट फंसी पड़ी है स्पेस में गई। वहीं दूसरी थ्योरी के हिसाब से स्पाइडरमैन 4 जो कि फेज 6 में ही रिलीज होगी वो सिर्फ एमसीयू के पीटर पार्कर और मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन ही नहीं स्पाइडरवर्स के स्पाइडरमैन्स को भी लाएगी एमसीयू में। एंड वहीं पर एक तीसरी थ्योरी के हिसाब से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स रीबूट ही कर देगा इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को। ये और ऐसी 7 और मल्टीवर्स सागा की थ्योरीज बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर थ्योरीज, वो पॉडकास्ट जहां डिस्कस होती है सेंसिबल एंड वियर्ड सुपर हीरो थ्योरीज। एंड वीडियो शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स ट्विटर पे हो तो मुझे फॉलो कर लेना। मेरी ट्विटर आईडी है SFYT स्वप्निल। लास्ट वीक का अपना गोल था 75 फॉलोअर्स जो अचीव हो चुका है, तो इस वीक के लिए टारगेट करते हैं 90 नर्वस 90। एंड बाय द वे ट्विटर पे 100 फॉलोअर्स होने के बाद मैंने गिव अवे प्लान कर रखा है, तो वो जैसे ही होता है मैं अनाउंस कर दूंगा, तो देख लो अगर ट्विटर पे हो तो फॉलो कर लेना। अब जहाँ बात आती है एमसीयू की थ्योरीज की तो वो रोज ही आती रहती है नई नई थ्योरी, लेकिन ये जो 7 थ्योरीज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये एक्चुअल में पॉसिबल है और जेन्युइनली हो सकती है इस मल्टीवर्स सागा में। अब एमसीयू का फेज 5 अभी शुरू ही हुआ है इस साल, लेकिन फैंस की नजर ऑलरेडी एमसीयू के फेज 6 पे और इस मल्टीवर्स सागा की एंडिंग कैसी होगी उस पे है। अब ओरिजिनली सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था फेज 6 का शेड्यूल, लेकिन सिमिलरली जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम ने इन्फिनिटी सागा को कंक्लूजन किया, वैसे ही एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की एंडिंग एक तरह से कंक्लूजन करेगी इस मल्टीवर्स सागा का भी। तो सबसे पहली थ्योरी रिलेटेड है फेज 6 की फर्स्ट मूवी फैंटास्टिक फोर से, जो ये कहती है कि फैंटास्टिक फोर की टीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एमसीयू में ही, लेकिन वो ट्रैप्ड है स्पेस में कहीं पे। अब दिसंबर 2017 में वॉल्ट डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया था, जिस डील से एमसीयू के लिए जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे वो थे डेडपूल, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर। और सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2019 में ही केविन फाइगी ने फैंटास्टिक फोर मूवी की अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसके लिए पिछले साल ही डायरेक्टर और राइटर्स भी कंफर्म हो चुके हैं, क्योंकि मूवी का शेड्यूल रिलीज है 2 मई 2025, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है जो स्ट्राइक्स चल रही है उसके हिसाब से। लेकिन इतना सब बताने का रीजन है कि यही जो अनाउंसमेंट की थी मूवी की, इसके बाद केविन फाइगी ने रिवील किया था कि ये जो मूवी होगी एमसीयू के फैंटास्टिक फोर की, यहाँ पे फिर से ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि पास में 2 मूवीज आई है उनमें 2 बार ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है। अब यहीं पे आ जाती है एमसीयू की फर्स्ट प्रॉब्लम कि अगर ऑलरेडी ये टीम एमसीयू में एग्जिस्ट करती है तो उसे दिखाया कैसे जाएगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। यानी कि वो इतने सालों से थे तो अवेंजर्स और बाकी सुपर हीरोज की तरह वो कहाँ थे जब इतनी बड़ी बड़ी बैटल्स हो रही थी। हाँ, ऑलरेडी एमसीयू के फेज 4 की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स को दिखाया गया था, लेकिन वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स का था और वो एमसीयू यूनिवर्स जो 616 अर्थ है उसका नहीं था। तो इस अर्थ की, इस यूनिवर्स की भी एक फैंटास्टिक फोर की टीम एग्जिस्ट करती है जो इस मूवी से इंट्रोड्यूस होगी। तो अब इस थ्योरी के हिसाब से एमसीयू में फैंटास्टिक फोर के एग्जिस्टेंस को दिखाने का एक तरीका ये है कि मूवी में हमें दिखाया जाए कि जब ये टीम फॉर्म हुई थी उसके इमीडिएट बाद ही ये ट्रैप हो गए कहीं स्पेस में। अब ये स्पेस की जगह हो सकती है नेगेटिव जोन। इनफैक्ट द मार्वल्स में जो कैरेक्टर स्विच होने वाली स्टोरी दिखाई जा रही है वो भी कॉमिक्स की नेगेटिव जोन वाली स्टोरी लाइन से मैच करती है, जहां पर कैप्टन मार्वल स्विच होकर नेगेटिव जोन में पहुंच जाता था। बट आई डोंट थिंक कि इसे द मार्वल्स के साथ रिलेट किया जाएगा, क्योंकि वो स्टोरी थोड़ी और ट्विस्ट करके दिखाई जा रही है, चेंज करके दिखाई जा रही है। बट हाँ, एमसीयू की फैंटास्टिक फोर मूवी में इसी तरह का कोई रीजन दिखाया जा सकता है कि फैंटास्टिक फोर की टीम इतनी बड़ी बड़ी बैटल से गायब क्यों थी। मतलब कि वही अगर कहीं पे ट्रैप थे तो वो दूसरों की हेल्प करने कहाँ आते। नंबर 2, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से वापसी होगी सभी ओजी एवेंजर्स की। अब पिछले सुपर थ्योरीज एपिसोड में भी मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से आरडीजे के आयरन मैन की वापसी हो सकती है एमसीयू में, लेकिन सीक्रेट वॉर से सिर्फ टोनी स्टार्क की नहीं बाकी सभी 5 ओजी एवेंजर्स की भी वापसी होगी। एंड इनफैक्ट मल्टीवर्स कंसेप्ट की वजह से और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स भी यहाँ वापसी करेंगे, जिसमें फॉक्स के एक्समैन, मल्टीवर्स स्पाइडर पीपल जिसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ, और कुछ और मार्वल के लेगेसी कैरेक्टर्स भी वापसी करेंगे। अब अगेन ये जो बात की जा रही है ये सारी थ्योरीज ही है, ये किसी ने भी कहीं भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ये सारे कैरेक्टर्स वापस आएंगे, लेकिन ये भी एक वो थ्योरी है जो 100% पॉसिबल होती हुई दिख सकती है। बाय द वे आरडीजे की वापसी कैसे होगी अगर वो पिछले वीडियो से आपने नहीं देखा है तो कार्ड से वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अब थर्ड थ्योरी रिलेटेड है स्पाइडरमैन से, जिसकी वापसी होगी एमसीयू के फेज 6 में। अब नो वे होम से टॉम हॉलैंड की जो फर्स्ट एमसीयू ट्रिलॉजी थी उसका कंक्लूजन हो गया, लेकिन एमसीयू में ये पीटर पार्कर की स्टोरी का एंड नहीं है, क्योंकि उसके बाद टॉम हॉलैंड के साथ 3 और मूवीज की प्लानिंग ऑलरेडी सोनी ने अनाउंस कर दी है जो एमसीयू का ही पार्ट रहेगी। बट क्योंकि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से जुड़ी हुई एक थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन हमें एक लीडर के रूप में दिखेगा, तो एमसीयू की मजबूरी हो जाती है कि फेज 6 में ही स्पाइडरमैन 4 को भी लाया जाए। अब इससे जुड़ी हुई 3 थ्योरीज है, जिसमें फर्स्ट
फर्स्ट कहती है कि कैंग डायनेस्टी एक यंग एवेंजर्स मूवी होगी। अब यंग एवेंजर्स के बारे में मैं पास्ट में भी डिस्कस कर चुका हूँ और एमसीयू के फेज 4 से मल्टीपल कैरेक्टर्स ऐसे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जो कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स टीम के पार्ट्स थे। एंड एमसीयू में जितने भी यंग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जैसे कि मिस मार्वल, केट बिशप, आयरन हार्ट, अमेरिका शेवेज, विकन, स्पीड और कैसी लैंग, इन सभी को एक साथ हम एक यंग एवेंजर्स मूवी में दिखा सकते हैं। बट क्योंकि एमसीयू ने अभी तक यंग एवेंजर्स की मूवी या शो कुछ भी अनाउंस नहीं किया, तो इस तरीके के हिसाब से द कैंग डायनेस्टी वो मूवी होगी जहां पर हमें यंग एवेंजर्स दिखाए जाए। एंड इस यंग एवेंजर्स की टीम को लीड करते हुए देख सकता है स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाला। अब इसी का सेकंड पार्ट ये कहता है कि एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन भी वापसी करेंगे फेज 6 में। अब मेरे हिसाब से वो स्पाइडरमैन 4 नहीं होगी और ना ही वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी होगी, क्योंकि इतनी जल्दी इन्हें वापस लाना उस एक्साइटमेंट को खत्म कर देता है। तो इनकी भी वापसी हमें ओजी एवेंजर्स के साथ ही देखने मिलेगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जो कि अगेन एक थ्योरी है। लेकिन स्पाइडरमैन से रिलेटेड थ्योरीज यही खत्म नहीं होती। इसी का थर्ड पार्ट ये कहता है कि एमसीयू के फेज 6 में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा माइल्स मोरालेस को भी, यानी कि एनिमेटेड स्पाइडरवर्स से जिस कैरेक्टर को देख के हम सब इतना पसंद कर रहे हैं वो एनिमेटेड स्क्रीन से ट्रांसफर होगा लाइव एक्शन स्क्रीन पे। एंड माइल्स को भी स्पाइडरमैन 4 में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट अगर वहां पे नहीं किया गया तो अगेन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स वो मूवी है जहां पे माइल्स मोरालेस को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में भी माइल्स मोरालेस सीक्रेट वॉर्स इवेंट के बाद ही मेन टाइमलाइन में ज्वाइन हुआ था। तो वैसे ही कुछ हमें यहाँ भी देखने मिल सकता है। नंबर 4, एमसीयू के फेज 6 में ही डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी होगी और मोस्ट प्रोबब्ली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से पहले ही। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने मल्टीपल कंसेप्ट सेट कर दिए थे एमसीयू के फेज 6 के लिए, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज हमें फिर से दिख सकता है। इसमें मल्टीवर्स सागा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनकर्जन। लेकिन इस तरीके के हिसाब से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 होनी ही चाहिए, क्योंकि रिसेंट लीक्स ने ये भी बताया है कि द ब्लैक प्रीस्ट जो कॉमिक्स में एक मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में इसी चीज को और एक्सप्लोर किया जाएगा और डॉक्टर स्ट्रेंज इस टीम के लीडर के रूप में दिख सकता है। मतलब कि थर्ड पार्ट की एंडिंग हमें मिला सकती है एक सुपर पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज से, जो सामना करने के लिए रेडी हो कैंग और उसके वेरिएंट्स का। नंबर 5, फॉक्स एक्समैन कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वुल्वरीन पार्ट बनेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का। अब ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है, क्योंकि ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन ऑलरेडी वापसी कर रहे हैं डेडपूल 3 से। एंड क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स एमसीयू का पार्ट बन जाएंगे तो इनको सीक्रेट वॉर्स में इजीली फिर से दिखाया ही जा सकता है। बट एडिशनली यहाँ पर फॉक्स की एक्समैन फ्रेंचाइजी जो टोटली अलग पुराने कैरेक्टर्स है वो भी दिखेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वही फॉक्स वाले कैरेक्टर्स एमसीयू में भी एक्समैन के उन्हीं रोल्स में दिखेंगे। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मोस्ट प्रोबब्ली बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए फाइनल अपीयरेंस होगा, यानी कि जिस तरह से कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स इवेंट के बाद एक रीबूट किया गया था, वैसे ही एक रीबूट हमें यहाँ भी देखने मिलेगा और सभी कैरेक्टर्स को न्यू एक्टर्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। नंबर 6, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से पहले ही हमें देखने मिलेगी थॉर 5 भी। अब ऑब्वियसली थॉर का 5th पार्ट आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड लास्ट वीक में एक स्पॉइलर चल रहा था, एक वायरल न्यूज चल रही थी, जो रियल है कि फेक वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो कार्ड से चेक कर लेना। लेकिन हाँ, इस तरीके के हिसाब से थॉर का 5th पार्ट भी हमें देखने मिलेगा सीक्रेट वॉर्स से पहले, जहाँ पे थॉर वर्सेस हरक्यूलिस की एपिक फाइट देखने मिलेगी। बट क्योंकि कॉमिक्स में हरक्यूलिस भी एक सुपर हीरो ही है, तो इस मूवी के एंडिंग में वो दोनों पैचअप करते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनका सामना नेक्स्ट मूवी में होने वाला है कैंग की आर्मी से। एंड थॉर लव एंड थंडर की जितनी मर्जी बुराई कर लो, $760 मिलियन कमाए इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड, जो कि थॉर के कैरेक्टर और क्रिस हेम्सवर्थ की पॉपुलैरिटी दिखाता है। तो अब इसे टाइका वाइटिटी डायरेक्ट करते हैं या कोई और डायरेक्टर, थॉर का 5th पार्ट हमें जल्दी ही देखने मिलेगा इस फेज 6 के कंक्लूजन से पहले। एंड फाइनली नंबर 7, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स रीबूट करेगी इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को। अब जैसे मैंने पहले कहा, कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स वो इवेंट थी जहां पर डेकेड्स पुरानी स्टोरीज जो मल्टीपल यूनिवर्सेस से चल रही थी, उन सबको एक साथ लाया गया और एक सॉफ्ट रिबूट किया गया। एंड कॉमिक सीरीज में ये काफी कॉमन चीज है कि एक सॉफ्ट रिबूट दिया जाता है, कई सारी स्टोरी लाइंस को कंक्लूड किया जाता है और एक न्यू स्टोरी शुरू की जाती है, जो कि काफी इजी कर देता है कॉमिक सीरीज के जो नए फैंस है उनके लिए कॉमिक्स आगे बढ़ना। उसी तरह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो अब ऑलमोस्ट 15-16 साल पुराना हो चुका है, जब इससे अब नए फैंस जुड़ रहे हैं तो उनके लिए पुरानी 32 मूवीज देखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक रिबूट देता है तो सभी न्यू फैंस के लिए काफी इजी हो जाएगा नई स्टोरीज को स्टार्टिंग से समझना। एंड एमसीयू के लिए ये काफी जरूरी भी हो गया है, जो हमें एमसीयू के फेज 4 और फेज 5 के फीडबैक और मूवीज की रेटिंग से भी पता लग रहा है। तो अगर एक रिबूट करके स्क्रैच से फिर से इस यूनिवर्स को शुरू किया जाए, फॉर एग्जांपल सीक्रेट वॉर्स की एंडिंग इस तरह से की जाए जो मेन एमसीयू टाइमलाइन थी उसे ही चेंज करके ऐसे दिखाया जाए कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर हमेशा से इस टाइमलाइन का पार्ट थे। मैं जानता हूँ ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसको आप कंपेयर कर सकते हो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की स्टोरी लाइन से, जिसमें वुल्वरीन पास्ट में जाके एक चेंज करता है जिससे उसका फ्यूचर चेंज हो जाता है, लेकिन जो टाइमलाइन पास्ट की थी वो भी रीराइट हो जाती है। तो उसी तरह का कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से, ताकि इसके बाद जो मार्वल का फेज 7 है वो काफी इजी रहे न्यू फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए। अब एमसीयू के इस रीबूट को लेकर आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर फॉक्स वाले एक्समैन फ्रेंचाइजी की स्टोरी लाइन आपको कंफ्यूजिंग
बोरिंग लग रही है तो टाइमलाइन समझने के लिए एंड सीन से ये वीडियो चेकआउट कर लेना। ट्विटर पे हो तो मुझे फॉलो कर लेना एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।